और जग में बीच समय चल जाए बस दो काल की, दो काल एक साथ पड़ जाए बस दो काल की। दो काल सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो जनक लली मेरी मात है, जय जय। पिता प्रभु श्री राम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो सत्संग में लीजिए प्रभु का नाम। सब भक्तों को दास प्रमोद की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। कि राम नाम लीना नहीं किया न हरि से हेत। और वो नर यूं ही जाएंगे ज्यों मूली का खेत। तो इस भरे संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे। बस पाप और पुण्य के झंडे गड़े रह जाएंगे। था भरा सोना खचा खच लंका की दीवार में। और एक रत्ती ना मिला रावण को मरती वार में। दास का कहने का भक्तों बस यही सार है। सीताराम भजन बिना ये जिंदगी बेकार है। बहुत बहुत। अरे जिंदगी धैर्य सही तो कह रहा है। कभी लोगों ने भी कही राम के लाने है या मनुष्य के लाने एक एक जाके देह की वर्णनता करते हुए। और तुलसीदास जी ने कही एड़ी से चोटी तक देह की वर्णनता करी भैया जी। तुलसीदास बाबा कह रहे ते सिर कट तुम वर सब तूला। जैन नवत हरि गुरुपद मूला। अरे वह सिर वह मनुष्य के वो सिर नहीं है कहीं का। कहीं करई तुमरिया है, करई तुमरिया कहाल होत है। कब शुरू के दिना चीख लई जात है। और करई न करत है तो थू करके और गैल में फेंक नहीं जात। और फिर वो आने जाने वाले आदमी लातों से ठोकर मारा। अगर जिस सिर दूसरी बात की है जे मुंडी हमरी अगर भगवान के चरणों में अपने बड़ों के लाने नहीं झुके। कहीं वो सिर नहीं वो एक करई तुमरिया के समान है। जिन कानों ने और भगवान राम के नाम के चरित्रों का स्मरण नहीं किया। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। सिरवन रंध्र आई भवन समाना। जिनने भगवान के चरित्रों का स्मरण नहीं किया, सुमरन नहीं किया, श्रवण नहीं किया, वह कान कई वे कान नहीं सांप के बिले के समान है। वे कान नहीं है। फिर बाबा कह रहे हैं कि आंख मैंने ऐसे नहीं दी तुम्हें बिना किराए की विधाता ने। हाँ नैनन संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख समलेखा। अरे बे आंख नहीं बे यानी मोर के पंख में चंदे बने नहीं। और बामे से आंख की बनी रही है। कई बाके समान है भाई आंख।
जिस दिव्या में, हाँ हमारे जिस सियाने पूर्वज लोगों ने तो बहुत गाए, ऐसी अच्छी एक साथ गात थे वो मेरे आज भी गानों में गूंजत है। कई क्या देते बड़े ताव में, वह दिव्या क्या काम की, भजती नहीं है राम। या से जाए काट के फेंक दे, मुख में भला ना जाम। हाँ बाप जीव नहीं वो मांस को लूट रहा है। बाबा तुलसीदास भी यही बात कह रहा है, जी है जो दाद और जी है समाना, जो न करत हरि गुण गन गाना। जिस दिव्या से राम नाम ने आए वो एक मेंढरे के समान है, मेंढक की बात। जब दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम ब्याही। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं दे धरे को टैक्स एक शब्द बाबा तुलसीदास जी के अनमोल है। तो अजी लगत नहीं है अपनी किसानी, मोटरसाइकिल ला पहले रोड टैक्स भर ली, बिजली पीछे जगह पहले टैक्स लग जाए। अरे तुम्हें तो आनंद देवे के लाना है और मनुष्य की देह धर रही है, बताओ बाको का टैक्स। तो बाबा कह रहे हैं वो जो ही टैक्स मांग रहा हो तुलसी बाबा लिख रहे हैं कर चौपाई में साफ देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई। अर्थात अन्य कामों है पीछे करके पहले राम के नाम ले ले। कहा जो टैक्स है और अगर टैक्स चुका दिया सही तो तेरी गाड़ी रुकवे वाली नहीं, और टैक्स में गफलत करी तो कल लेन कट दिया आज भर। यही तन कर कहीं जाको जो तुम कर भर रहे हो वो दूसरों है, बाबा नहीं कर रहे। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। या भोग विलास के लाने नहीं है जैसे कहीं काय अगर तुम ले हो भी कहीं जो टैक्स मत दो आर, जो स्वर्ग के सो सुख थोड़े समय के लाने हैं और फिर अंत समय में दुखदाई हो जाए। इसलिए राम नाम सार है और भरम हर है। राम ही नाम में एक ऐसी ताकत, अरे राम नाम में ताकत है और राम नाम के संग जितने वाके लीलाधारी हैं उन सबके नामों की ताकत है। रामायण जी में A to Z तक कोई भी नाम ले लो वह नाम कुछ प्रभाव ऐसा है। कोई भी उनके पात्रों को नाम ले लो जाए रामायण में जितने भी उन नाम ही में प्रभाव है। तब तो उतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट महाराज प्रताप भानु भी कह रहे कया नाम कर अर्थ बखानी। नाम को अर्थ होता है, नाम को प्रभाव होता है। पहले हमारे पूर्वजों ने इसलिए ऐसे नाम रखा थे, दलवीर, बलवीर, रणधीर, जोगिंदर, बलविंदर। अब तो टिंकू पिंकू और अब तो पीछे से अंशु आ गए। अब तो मैं अब कहने लगे कि बलवीर नहीं कहीं अंशु है, अंशु है वो। अपनो वंश कहाँ दो कहीं तो अब का पता तुम वंश हेरा गो तो पुई का कहीं। और अगर बलविंदर धर्मेंद्र हो तो दूर से उग तो नाम को प्रभाव होता है। इसलिए राम नाम में सार है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, गया हूँ उज्जैनी सोने और गारी, दिल मलिन दरिद्र दुखारी। उस समय में गरुड़ जी उज्जैन नगर गया, अपने मध्य प्रदेश में है। अपने गौरव की बात है रामायण जी में, और हमारे नगर को नाम है वो प्रदेश के, हाँ उज्जैन। और गया उज्जैनी सुनुर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। मैं
दरिद्रता के कारण मलिन मन से दीन होकर और दुख में फंसा हुआ उज्जैन पहुंचो। वहां पर जाकर के गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करहु शंभु सेवकाई। अब जब कछु दिन बीत गए, वहां पर मैंने अपनी मेहनत के द्वारा कछु संपत्ति भी प्राप्त हो गई। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करहु शंभु सेवकाई। और मैं संपत्ति कछु पाके और भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगा। मैं उनकी सेवा करने लगो भगवान की। कौन? भगवान भोलेनाथ की। विप्र एक वेद कैसे वे पूजा, करहि सदा तेहि काज न दूजा। वहां पर उज्जैन में इनके लाने काग हुजूरी, अब काग नहीं मनुष्य कलयुग के अपने एक समय की व्यतीत बात बता रहा है। कौन के लाने? गरुड़ जी के लाने। विप्र एक वेद से पूजा, कई एक विप्र देवता थे, वे भगवान शिव जी की पूजा वेद विधि से करते थे। करहि सदा ते काज न दूजा। और वे भगवान भोलेनाथ के बड़े प्रेमी थे, सदा उनकी सेवा में लगे रहे और उन्हें कुछ दूसरों कार्य था ही नहीं। परम साधु परमारथ वृंद के, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। वे विप्र देवता किस प्रकार के थे, कैसे भाव के थे? परम साधु परमार्थ विंदक, वे परमार्थी थे और बड़े सजे हुए साधु भाव के थे। भगवान भोलेनाथ के भी उपासक थे और भगवान की निंदा नहीं करने वाले थे, नहीं हरि निंदक। भले शिव जी के उपासक थे पर भगवान विष्णु के भी निंदक नहीं थे। परमार्थ का परमार्थ जो ये दूसरे है और अच्छी गल चला दे वो। रामानुज से क्या? अच्छा, सखा परम परमार्थ है ऊ, मन क्रम वचन राम पद नेहु। तो फिर वही तो हरि के चरणों, शिव जी के चरणों में शुद्ध अर्थ है वो। हाँ। सखा परम परमार्थ है ऊ, मन क्रम वचन राम पद नेहु। हाँ। तेहि सेवाऊं मैं कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता। कागभूषण कह रहे हैं गरुड़ जी के सेवक में कपट समेता। मैं वहां पर उनसे मिलकर उन ब्राह्मण के द्वारा और मैं शिव जी की सेवा करने लगो। मैं करे जरूर लगो, मेरे मन में कपट था। हाँ, के सेवक में कपट समेता, मैं कपट के ईर्ष्या दोष के साथ मैं उनकी सेवा करूं। जिज दयाल अति नीति निकेता, वह जिज देवता, वह ब्राह्मण देवता बड़े दयालु थे और बड़े नीति में निपुण थे, नीतिवान थे। बाह्य जनम्र देखे मोहि साई, विप्र पराओ पुत्र की नाई। जे कोई कपट में रहे थे, ईर्ष्या दोष में रहे थे, तो वो ऊपर से बड़ो मुलायम और बड़ो सरल लगा था। हाँ, बाबा साहब कह रहे हैं कागभूषण जी, चे सेवक में कपट सा, जब मैं कपट करूं तो ऊपर से मुझे चिकनी चुपड़ी बातें करने पर। तो बाह्य नम्र देख मुझ साई, वह ब्राह्मण ने मेरे लाने और दीन और नम्र भाव में देखो तो वे मेरे ऊपर और पुत्र की तरह प्रीति करने लगे। विप्र पढ़ाए पुत्र की नाई, मेरे लाने वे पुत्र की तरह शिक्षा देने लगे।
उन ब्राह्मण देवता ने मेरे लाने शंभु मंत्र मोहि दुजवर दीना शुभोपदेश विविध विधि कीना। और ब्राह्मण ने मेरे लिए और शंभु मंत्र दिया, भोले बाबा का मंत्र दे रहा है, और कई शुभ उपदेश मोर बड़ा अच्छो प्यारो ज्ञान भी दो, विविध विधि दीना, नाना भांति से मेरे लाने ज्ञान दो उन ब्राह्मण देवता ने। अब जब मैंने उनकी सोबत संगत करी, मैं क्या करने लगो कि जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। मैं उनके जब बरोबर कई की आदत रहत अपनी भाषा में अपने सब अपने ही तय की नहीं, कोई भी बम्बई को न समझे हमारी भाषा है। हाँ, जब मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। कई में जैसे खेद हंसिया डाल के सोच हो जाओ और फिर बरोबरी करल लग। हमने जान के उन ब्राह्मण देवता की शरण ले ले, बिन्ने अपने पुत्र मान, अब मैं बिन के संग कपट करल लगो और मैं जाके क्या करल लगो कि जपऊ मंत्र शिव मंदिर, शिव जी के मंदिर में जाऊं, अर्थात गुरु के दर पे, और हृदय दम्भ अहमिति अधिका, मोह में अभिमान हो गो, दम्भ आ गो मेरे हृदय में कई खूब अधिकाई। जब कपट दम्भ जे चीजें प्रवेश कर जाए तो आदमी बिडर जाते जी। मति को अर्थ होत बुद्धि, जहाँ तुम्हारी बुद्धि है तहाँ तुम्हारी स्थिति है। तो मेरी मति में अहंकार